तो हेलो गाइस, मैं आ गया हूँ दोबारा एक वीडियो के साथ वापस। ये वीडियो में आज तुम्हें बताने वाला हूँ डेल्टा एक्सचेंज से रिगार्डिंग चीज़ें। तो डेल्टा एक्सचेंज से रिगार्डिंग मैंने कुछ वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, बट मैं आज तुम्हें क्या बताने वाला हूँ कि डेल्टा एक्सचेंज की एक, कह सकते हो, डार्क रियलिटी भी है। और मतलब रियलिटी तो नहीं बोलेंगे इसे, और एक तरीके से ना ये हमारी मिस्टेक है अगर हम इस चीज़ को नहीं समझते हैं। तो पहले मैं तुम्हें ले जाता हूँ अपने डेल्टा एक्सचेंज के टर्मिनल पे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने डेल्टा एक्सचेंज अपना ओपन कर लिया। अब तो मैं दिख रही होगी मेरे अकाउंट में पड़े हैं सिर्फ 188 रुपये। अभी 188 रुपये कैसे हो गए आई डोंट नो, क्योंकि यार अभी तो मैंने अपनी फीस वीस सब कैलकुलेट की थी। एक सेकंड में अपने पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ जस्ट। हाँ, तो ये 100 जो 208 रुपये होगा ना, तो 188 रुपये, तो अभी 25 रुपये मैंने जस्ट अभी कमाया है बंदा अपने ट्रेडिंग में। तो अब मैं बता दूँ तुम्हें, पहले मैंने तुम्हें बता दूँ मैंने कमाई कैसे है। तो ये है मेरी आज की जो मेरी नीचे वाली जो मैं तुम्हें लॉस दिख रहा है, $95, 37, ये तो कल का है, $97। ये मेरी आधी चला जाती है जो मेरी ट्रेडिंग की, जो मैंने अपने 1000 रुपये इसमें डिपॉजिट किए थे। ये समझ लो जो ये 800 रुपये कम है, तो इसमें से ना मैंने 700 रुपये ना, 100 रुपये तो मैंने इसमें प्रॉफिट किया, 700 रुपये ना मैंने इसमें सिर्फ फीस ही फीस दी है। ठीक है, अब तुम बोलोगे कि मैंने भाई तूने फीस ही फीस कैसे दे दी है। ठीक है, तो ये रही फीस है कि ये रही फीस। अब मैंने जो और आज का मेरा जो लॉस था ये $95 था, इससे भी शायद ज़्यादा था, आई थिंक सो, नहीं यही था। ठीक है, उसके बाद मैंने फीस भी मैं काफ़ी दे सकता हूँ। तो मैंने अभी जो कमाए हैं, अभी जो मैंने 2 ट्रेड ली थी, इसमें मैंने कुछ ज़्यादा नहीं कमाया। कुल इसमें मैंने कमाया है 29 रुपये, इसमें मैंने कमाए हैं 20 कुछ रुपये या 19 रुपये। उसमें से मैंने 14-13 कुछ रुपये दोनों में मैंने वो दे दिया है, क्या बोलते हैं उसे, फ़ीस दे दिया। तो अब मैं सबसे पहले तुम्हें बताता हूँ, इसमें होता है जो फ़ीस कैलकुलेट होती है वो एक मेकर पे होती है और टेकर पे होती है। ठीक है, जो मेकर होता है वो होता है जो मार्केट में अपनी लिक्विडिटी बनाता है। लाइक अब जैसे ये वाला लिमिट का ऑर्डर है यहाँ पे। अब तुम ना यहाँ पे मान लो जैसे ये चल रहा है, क्या कौन सा है, ये इथीरियम चल रहा है, इथीरियम है, ये इथीरियम है, यहाँ पर है ये इथीरियम। एक सेकेंड, इथेरियम चल रहा है यहाँ पर 2471 का चल रहा है। ठीक है, अब तुम यहीं पे लगा देते हो कि मेरा ना यहाँ से सेल जाना चाहिए। ठीक है, तो जो मेरी ट्रेड जो होगी ना, वो मेरी ट्रेड का जो टैक्स कटेगा वो कटेगा मेरा मेकर में, क्योंकि जो लिक्विडिटी इस वाले लेवल पे आके लिक्विडिटी मैं बना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आते ही लेवल, मतलब यहाँ पे ट्रेंड लाइन आते ही मेरा ना तुरंत ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। देन आफ्टर ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के बाद मेरी ट्रेड चलने लग जाएगी और वहाँ पे एक वॉल्यूम आएगा एक तरीके से, क्योंकि चाहे मेरा $10 का जा रहा हो, बट कुछ तो मेरा एक पार्ट है इस ट्रेडिंग में, मतलब इस पूरे चार्ट में। तो वहाँ पे मेरी वो वॉल्यूम ट्रेड होगी, तो उसमें जो मेकर का टैक्स लगेगा वो करीब लगेगा 0.02% लगेगा। ठीक है, उसमें ना मैं ये जो टैक्स रिलेटेड है मैं तुम्हें वीडियो बना दूंगा। बाकी इसमें तुम यहाँ पे जाकर देखोगे, अगर थ्री लाइन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे ट्रेडिंग फीस दे रखी है, यहाँ पे ये वाला तुम्हें दे रखा है। ठीक है, ये रहा, ये टेकर की होती है इतनी, और जो मैंने बताया मेकर की होती है इतनी। ये लिक्विडेशन फैक्टर पे डिपेंड करती है। जब तुम कुछ होता है शायद, ये लिक्विडेशन फैक्टर का कुछ था यार, वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये ऑप्शन में भी सेम होता है, ऑप्शन में थोड़ी कम होती है, मतलब वो टेकर और मेकर का दोनों बराबर होती है। बट जो फ्यूचर्स में होती है, जो हम लाइक चार्ट पर करते हैं, उसमें कुछ फीस का होता है। तो मैं तो तब ना मेरा यार, मैंने मेकर में भी ट्रेड काफ़ी बनाई थी, बट यार मेरा एक भी मेकर में नहीं गया, मतलब जो मेरा वो टैक्स का था। अब मैंने कुछ वीडियोस भी देखी थी, तो उसमें ना बताया था कि ये ना थोड़ा डेल्टा एक्सचेंज का भी है थोड़ा इशू, कि इसमें ना कभी कभी हम जाते तो मेकर में ट्रेड बनाने, लेकिन हमारा जो चला जाता है वो टेकर में चला जाता है, तो हमारी जो फीस लगती है 0.05% लगती है। तो अब तक जो मेरी फीस लगेगा ना 0.05% लगी है। ठीक है, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आज जो, और ये वाली फ़ीस ना, ये वाली अगर तुम फीस नहीं समझोगे तो काफ़ी सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, इंस्टाग्रामर हैं, जिन्होंने अपनी जर्नी बहुत अच्छे से, मतलब बहुत स्ट्रगल से करी है ना। ठीक है, अब तुम्हें बताऊंगा कि उनका एक जो मैंने भी, तो जब से मेरी अमाउंट लॉस हुई है, तो ये मैंने चीज़ कैसे फेस करी है उनके जैसी, कि वो उन्होंने भी बताया कि दिन में ना 4 स्ट्रेट मत करो, क्योंकि तुम अभी मैंने तुम्हें बताया जैसे मेरी 38 ट्रेड टोटल। ठीक है, 1000 रुपये के रुपये में। तो मैंने यहाँ पे क्या मिस्टेक करी है कि ना मैं ना सारी जो मेरा ट्रेडिंग का कुछ प्रॉफिट होता नहीं है, अगर प्रॉफिट भी हो रहा है तो सारा ना मेरा आ रहा है फीस में। तो तुम कर रहे हो 50 ट्रेड कर रहे हो, तुम्हें जो 40 रुपये तुमने कमाए हैं, 50 ट्रेड में 40 रुपये, तुम 50 ट्रेड की फीस ही 40 रुपये से ज़्यादा भर रहे हो, है ना। तो उसमें क्या होगा, ना तुम्हें लॉस हो रहा है ना तुम्हें प्रॉफिट हो रहा, प्रॉफिट तो खैर हमने लॉस ही समझ लो, है ना। और तुम सारी फीस जो है वो भर दोगे इसमें। तो फिर मैंने जो चीज़ें सारी ऑब्जर्व की हैं, मतलब देखो यार, ये शायद मुझे लगता नहीं है
कि यूट्यूब पे ये वाली चीज़ बताई गई है, आई थिंक बता दी होगी कोई मेरा ऐसे यूट्यूबर होगा छोटा मोटा, उसने बताई होगी। बाकी बता रखा है वो कि ये कैसे कैसे एग्जीक्यूट होता है। सिंपल नहीं यार, टेकर और मेकर की पता रखी है, बट जो चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है मैं तुम्हें वो बताने वाला हूँ, ठीक है। तो जब जैसे तुम अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हो, सपोज तुमने किया अपने ये वाला ऑर्डर एग्जीक्यूट, जैसे मैंने किया ओपन बाय करी 10 लॉट बाय करी मैंने थिंग में, तो मेरा जो इथेरियम बाय हुआ 0.1 इथेरियम बाय हुआ है, ठीक है। अब तुरंत जैसे ही बाय किया ना वो मार्केट, वो मेरा बाय का ऑर्डर लगा, उसमें तुरंत मेरी फीस लग गई, ठीक है, मेरी तुरंत फीस लग गई है। उसके बाद जो हमें ऑर्डर दिखाएगा, जो हम ऑर्डर को एग्जिट करेंगे, वो ऑर्डर दिखाएगा हमारे ये वाला, जहाँ पे हमने क्लोज सेल किया है, मतलब जो मैंने बाई करी थी ना उसको मैंने बंद किया है, और वहाँ पे ना मेरी फीस नहीं दिखाएगी। लेकिन उसके जो नीचे वाली होगी ना, वो दोनों ऑर्डर सेम होंगे, जो नीचे वाली जो फीस होगी ना वो मेरी कट जाएगी फीस ऊपर वाले के ऑर्डर के बिहाफ में। तो मैंने 0.014 फीस लगी थी मेरी, और मेरा प्रॉफिट हो 0.023 रुपये। तो इसमें कितना हो गया 6 और ये 9 रुपये, ठीक है। तो 0.09 USD मतलब 7 रुपये करीब का मुझे प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो अब सेम नीचे हुआ था, इसमें मैंने फीस दी थी, और इसका करीब मैंने डबल तो नहीं है, तुम कह सकते हो कि मैंने ना इसका मतलब इसका करीब इस जितना मेरा वो फीस गई है उतनी मैंने अपना प्रॉफिट निकाल लिया, ठीक है। तो ये चीज़ ना मैंने ऑब्जर्व की है इतने दिन से मार्केट में करके, क्योंकि यार मैं ना बहुत ज़्यादा ना ये ऑर्डर हिस्ट्री को चेक करता रहता था, मैंने काफ़ी सारे ट्रेड लिया, सब चीज़ें करते थे। देखो ये एक मेरा लॉस हुआ था ये वाला, अब ये मुझे पता नहीं कब हुआ था, 19 में हुआ था, ये भी आज ही हुआ है, सॉरी। ये सारी ट्रेड मेरी आज के, देखो ये वाला भी आज का है, ये वाला भी आज का है, ठीक है। तो ये मेरी गलतियाँ हैं जो कि मुझे सुधारनी है, और बाकी आज ये वाली चीज़ मुझे समझ में आ गई, तो शायद मैं ये वाली गलती अब कभी ना करूँ, ठीक है। देखो एक कह रहा फिल्स कट ये है, ये सारे देखो मेरे टेकर में गई है, कोई भी मेरी मेकर में नहीं जा रही है, अब पता नहीं क्यों नहीं जा रही है वो, ठीक है। तो सिंपल अब चल रहा है मेरा इथेरियम का। तो मैं आज तुम्हें एक चीज़ और बता दूँ, इथेरियम का एक इंडिकेटर है, इथेरियम का नहीं सॉरी, ट्रेडिंग में एक इंडिकेटर है EMA क्रॉस करके, है ना, ये है 926, ठीक है भाई। मैंने ना ये लगाया, अब तक मुझे काफ़ी इससे समझ में आया, काफ़ी मार्केट को मैनिपुलेट भी करता, मतलब अपने माइंड से, आई थिंक सॉरी मतलब इसकी जो एक फॉर्मूला है ना, इसका जो फॉर्मूला है कि ऐसे ऐसे यहाँ पे क्रॉस होता है तो यहाँ से ट्रेंड लाइन चेंज हो जाती है, नीचे ग्रीन वाली लाइन होती है तो ऊपर का मार्केट चलता है, ग्रीन वाली लाइन ऊपर होती है तो नीचे का मार्केट चलता है डाउन साइड, ठीक है। इसमें मुझे काफ़ी समझ में आया, और ये ना काफ़ी यार उस चीज़ में मुझे फ़ायदा मिला। तो तुम सिंपल क्या करना है, जब भी तुम कोई सा भी मार्केट, तुमने स्टॉक मार्केट खोल रखा है और शेयर मार्केट खोल रखा है, इंडियन शेयर मार्केट, या तुमने फॉरेक्स मार्केट खोल रखा है, वहाँ पे इंडिकेटर्स में जाओ, ठीक है। सिंपल यहाँ पे सर्च करो EMA, ठीक है, EMA आ जाएगा, EMA मूविंग EMA क्रॉस का आ जाएगा, इसे अप्लाई करो, है ना। और इसमें मैंने देखो कोई सेटिंग वेटिंग कुछ नहीं किया है, सिंपल ही चलता जा रहा है, और इससे तुम पता लगा सकते हो मार्केट की चाल के बारे में कि मार्केट कैसे है। बाकी जो मैं अपने ये सब चीज़ें सेलेक्ट करता हूँ ना, ये अपनी ट्रेंड, ये अपनी लाइंस वगैरह, वो रजिस्ट्रेशन सपोर्ट मार्क करता हूँ, ये मैं मार्क करता हूँ 1 घंटे के उस पर, क्या बोलते हैं, 1 आवर की टाइम फ्रेम पर, ये सब चीज़ें मार्क करता हूँ, और इससे काफ़ी मार्केट में फ़र्क पड़ता है। तो देखो उस दिन कितने मतलब टाइम से मार्केट ऊपर है, ठीक है। ये वाला मैंने लेवल मार्क किया था, लेकिन यहाँ पे इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी, यहाँ पर आती मार्केट ना अपना ब्रेक डाउन दे देती है, और जैसे कि यहाँ पर हुआ तो ये बहुत बड़ा वो आया था नीचे ऊपर का वीक आई थी, और उस तुरंत ना यहाँ मतलब बहुत बड़ा लिक्विड आया था, यहाँ पे लिक्विडिटी आई थी, तो तब से यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं गई है, एक बार गई भी थी, लेकिन उसके बाद दोबारा जब मार्केट ने उसको ब्रेक करने का ट्राई किया लेकिन नहीं हुआ, उससे तुरंत बात चली गई। ऐसे ही यहाँ पे मार्केट में बहुत बड़ा लिक्विड था, तुरंत यहाँ से बैक गई है। सेम यहाँ पे तो एक मतलब सबसे हाई बना रखा है इसने, 2700 का हाई बना रखा है, ये तो काफ़ी है। अभी तो 2500 से भी ऊपर नहीं जा रही, कल परसों तो 2500 भी थी, कल थे आई थिंक सो, ठीक है। तो सिंपल सा ये EMA का एक इंडिकेटर है, तुम इसे यूज़ कर सकते हो, काफ़ी बेनिफिशियल है, तुम्हें भी काफ़ी बेनिफिशियल होगा अगर तुम ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है। अगर तुम इसे यूज़ करते हो तो मर्जी यार तुम्हारी, मेरा कोई ऐसा फोर्स नहीं है, बट जैसे मैंने सीखा है इससे, मैं तुम्हें वो चीज़ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तुम इसे यूज़ कर सकते हो। और बाकी मेरे को इतने पसीने इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यार वीडियो क्वालिटी तो कुछ ज़्यादा अच्छी आती नहीं है, ठीक है, और साउंड की भी नहीं आती है, तो फ़ैन चलाऊँगा तो यार सिंपल सी बात है, आवाज़ क्रिएट होगी, नॉइज़ क्रिएट होगी, तो दिक्कत आएगी। और पसीने भी इसलिए कह सकते हो, एक तो मेरे फ़ोन की लाइट ऑन है, और मेरा एक यहाँ पे मेरी मम्मी का फ़ोन है उसकी भी लाइट है, तो दोनों लाइट से जिससे क्वालिटी अच्छा है तो मेरे फेस सही दिखे, बाकी कुछ काला काला दिख रहा होगा, आँखें भी काली काली। तो बस इतना ही था इस वीडियो में। बाकी तुम मुझे मेरे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। देखो अब यहाँ से ना मार्केट जा रही है नीचे की तरफ, देखो ऐसे यहाँ से आया है, एक यहाँ से आया है, देखो एक यहाँ से आया है, पूरा ब्रेक डाउन आया है, लेकिन यहाँ पे है लिक्विडेशन। अगर ये इस मार्केट को ब्रेक करता है, ये वाली कैंडल अगर रेड बनती है, तो उसके बाद नीचे आएगा गिराव, ठीक है, सिंपल सी बात है, नीचे गिराव ही आएगा, क्योंकि यार ये एक तरीके का ना यहाँ पे आई है लिक्विडेशन, ये मार्केट की
मैं ये यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ठीक है। अभी कितने चल रहा है, ये मार्केट जाएगी नीचे, सिंपल सी बात है। क्योंकि कितने कौन सी कैंडल से 15 सेकंड बाद पता चलेगा कि ये कैंडल कहाँ जाएगी, क्योंकि देखो यहाँ पे भी लिक्विडिटी है, सिंपल सी बात है। तो मैं यहाँ पे सेल का ट्रेड वो करता हूँ, सेट की करता हूँ मैं यहाँ पर 20 तो नहीं होगी, 20 नहीं होगी क्योंकि ज़्यादा है। मैं करता हूँ यहाँ पे 13 लॉट में मेरी 1 पॉइंट कुछ मेरी कैपिटल यूज़ हो रही है, और मैं अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देता हूँ, ठीक है। मुझे शायद से लॉस होगा। अब मैं तुम्हें देखो समझाता हूँ एक चीज़, सेल की तरफ से ये क्या हुआ है। अरे यार इसमें मेरा लिमिट लग गया। देखो मेरा ना ओपन ऑर्डर ये है, और मेरा ना इसमें लग गया, तो इसे ना कैंसिल कर दो, सिंपल सी बात है। इसे यहाँ से कैंसिल कर दो, मैंने लिमिट में लगा दिया था गलती से, अब मुझे लगाना था इसमें। अब तो यार ये स्ट्रेट को लेने का कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यार ये काफ़ी नीचे जा रही है। बाकी ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ से ना, क्योंकि अभी ना यहाँ पर आगे कैप्चर करेगा कि यहाँ पे लिक्विडेशन है, और ये यहाँ लेवल है। अगर इस लेवल को सपोज ये ब्रेक करते हैं, यहाँ से पुल बैक लेगा, वैसे तो मेरे हिसाब से ये ऐसे पुल बैक लेगा। सपोज अगर इस लेवल को ब्रेक कर देती है, तो उसके बाद ये मार्केट नीचे जाएगी। अभी तो मैं इस मार्केट में लाइव ट्रेड करके दिखाता हूँ कि अब क्या होता है क्या नहीं। यहाँ पर आया थोड़ा सा बायर्स का प्रेशर, तो बायर्स के प्रेशर से दिखते हैं हम क्या है क्या नहीं। तो 0 पॉइंट, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ जल्दी से कि यहाँ पे ऑर्डर का क्या था। अब देखो जो इसमें मेरी ट्रेडिंग फीस लगी है ना, वो मेरी फीस लगी है $21, मतलब 0.21 रुपये, करीब 19 पैसे के ऊपर। अगर जो भी मुझे अपनी ट्रेड क्लोज करनी है ना, वो मुझे क्लोज करनी है करीब, मतलब 0 पॉइंट इससे ऊपर ही ऊपर अपनी मुझे ये क्लोज करनी है, ठीक है। अगर मैं सपोज नहीं क्लोज करता ना, तो सिंपल सी बात है, मुझे होगा लॉस, ठीक है, क्योंकि मेरी सारी फीस ट्रेडिंग में चली जाएगी। अब यहाँ पे तो बहुत कम वो मेरे को वो मिल रहा है, बट ये नीचे जा सकता है, क्योंकि इस वाले वीक को भी क्लोज किया इसमें। सिंपल सी बात है, मुझे जितना भी प्रॉफिट लेना है ना, वो मुझे प्रॉफिट लेना है 0.021 USDT, इससे ऊपर लेना है, तब मुझे लॉस नहीं होगा कुछ भी, ठीक है। अभी तो मेरा 0.14 USDT है, ठीक है। तो अभी तो 30 गया था, अभी देखते हैं क्या जाएगा क्या नहीं। सिंपल सी बात है, जो मैंने बताया वहाँ तक जा सकता है मार्केट की। बाकी मैं जो ये ट्रेड है समझाने के पर्पज़ से है, मैं अपना इसमें प्रॉफिट देखता हूँ और मैं यहाँ पर निकल लेता हूँ, सिंपल। और मेरा यहाँ पे हो गया है 0.25, 17 पे क्लोज हो गया। और ये गलती हो गई, शायद से 17 पे क्लोज हुआ है, क्योंकि 17 पे क्लोज होगा, नहीं 23 पे क्लोज हुआ है, तो मुझे इसमें लॉस नहीं हुआ। तो जैसे तुम देख सकते हो, तुमने मेरी वीडियो में शो कर रहा होगा, सिर्फ मैंने यहाँ पे 2 रुपये कमाया, कुछ बड़ी अमाउंट नहीं कमाई है। तो 2 रुपये तो बहुत कम है, लेकिन यहाँ पे मेरा 208 रुपये था, तो यहाँ पे 210 रुपये हो गया, बहुत कम प्रॉफिट है। यहाँ पे बहुत बड़ा चांसेस भी था नीचे मार्केट का जाने के लिए, लेकिन क्योंकि यहाँ से मार्केट ने ना रिवर्स लिया था, जब यहाँ पे 2 मिली थी हमें, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, यहाँ से 2 हमें वो मिली थी यार, इसे क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन मिला था यहाँ से, मतलब मार्केट का आपका। तो यहाँ से मार्केट रिवर्सल ले सकती थी, जो कि मार्केट अब शायद ले भी सकती है रिवर्सल। बट बाकी मुझे जैसे लगता है ना, मार्केट अब जा रही है टेस्टिंग के लिए। अब मार्केट टेस्टिंग के लिए जा रही है, मार्केट टेस्टिंग के बाद में तुरंत मार्केट नीचे खींचेगी, सिंपल सी बात है, क्योंकि बहुत अब गया। उसके बाद बस यहाँ पर जो आएगा ना, यहाँ पर मार्केट को दिक्कत आएगी नीचे जाने में, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ से नीचे जाती है ना, तो सिंपल इसी वाला लो बनाएगी, सिंपल सी बात है मार्केट की। अब मैं तुम्हें ना ये वाली जो मैं बातें बोल रहा हूँ ना, ये शायद तुम्हें अब आगे टाइम लेस में दिखाए, मैं करके दिखा दूंगा, क्योंकि मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं अभी देखता हूँ यहाँ पे क्या होता है, मार्केट की चाल क्या होती है, मार्केट का, या मार्केट ने बैक ले लिया। तो बाकी इसमें सिंपल से जैसे दिख रहा है ना, मार्केट ले लिया बैक, मार्केट यहाँ से हो गई है, यहाँ पे एक विक बनाई है, यहाँ पे काफ़ी लो बनाई है। जैसे मैं तुम्हें बताया था कि यहाँ से मार्केट के होता 2 बार ब्रेक डाउन, ठीक है। एक बार यहाँ पे टेस्टिंग के लिए आया था, और एक बार यहाँ पर आया था। तो यहाँ पर आया है एक तरीके का क्या है, यहाँ पे लिक्विडिटी है, और यहाँ पे बायर्स का प्रेशर था, इसलिए मार्केट ने यहाँ से अपना बैक ले लिया है। तो बाकी हमने तो काफ़ी जल्दी अपना कर दिया, हमें लॉस नहीं हुआ है, सिर्फ पता, चाहे हमें प्रॉफिट भी 0 हुआ, प्रॉफिट चाहे हमें 1 पैसे का हुआ, बट हमें ना लॉस नहीं हुआ, सिंपल सी बात है। मैंने अभी पहले भी मेरी वीडियोस में ये लाइन है कि अपने ज़्यादा प्रॉफिट का मत जाओ कभी कभी, चाहे प्रॉफिट कम बनाओ, लेकिन मार्केट से चाहे थोड़ा सा प्रॉफिट बना निकलो। लालच में मत रहो कि ये बनेगा, हाँ, बट एक बात है, जितना तुम ज़्यादा लालच करोगे उतना बड़ा प्रॉफिट है, ठीक है। बट कभी कभी तुम्हारा लालच तुम्हारे लिए भारी पड़ जाता है, तो वो नहीं करना चाहिए था, जैसा मुझे लगता है। तो अगर ये इसे क्रॉस कर देते हैं ना, उसके बाद ये ऊपर बनाएगी, क्योंकि यहाँ से ये लेवल जो ये वाली ये है ना कि इस लेवल को ब्रेक करेगी, तो क्योंकि यहाँ से भी यही हुआ था, और यहाँ से भी मार्केट ने रिवर्सल लिया था, इससे भी मार्केट ने रिवर्सल, तो सिंपल सी बात है। बट कुछ भी हो सकता है। अगर ये वाली कैंडल डाउन की साइड बनती है, क्योंकि ये वाली कैंडल आई है इसे टेस्ट करने के लिए। अगर ये ऐसा होता है, जब मार्केट फॉलो करती है ना, तो एक बार मार्केट का फॉल आता है, उसके बाद मार्केट टेस्ट करने के लिए भी जाती है।
तो ये टेस्टिंग भी हो सकता है मार्केट का, ठीक है। अब जैसे होता है देखते हैं। अब काफ़ी लंबी वीडियो हो गई आज की तो, ठीक है। अब यार मुझको ना पढ़ना भी था बहुत सारा, इस वजह से मैंने सोचा यार पहले मैं वीडियो बना देता हूँ, फिर क्योंकि यार घर में सब एक साथ सोते हैं ना, गर्मियाँ है तो यार मतलब हमारा थोड़ा चौड़ा खुला घर है, तो यहीं पे हम कूलर वूलर लगा कर आज सोते हैं सब। तो यार साथ आएंगे तो पापा कहेंगे यार क्या कर रहा है ये वो है। पापा तो कहते हैं शॉप मार्केट जुआ है, इसमें ध्यान व्यान दिया कर अपना, ठीक है। तो सिंपल सा है, अगर यहाँ पे यहाँ से सेल की हम ट्रेन